Hello everyone, welcome to the next live session of English Partner हिंदी। तो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और नया टॉपिक लेकर आए हैं। आई होप आपको ये सब सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मेरा नाम है श्रेया मेहता और मैं यहाँ इंग्लिश पार्टनर में एक सीनियर ट्रेनर हूँ। मेरे सामने मेरा लैपटॉप है और चैट बॉक्स खुला है। अगर इस लाइव सेशन के दौरान आपके पास कोई भी डाउट्स हो या आपके पास कोई भी कमेंट्स हो तो आप इसमें लिख सकते हैं, मैं उसे रीड करती रहूँगी। तो चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये आपका वोकैबुलरी सुधारेगा। तो आपने देखा होगा जब हम इंग्लिश बोलते हैं हम वेरी जो वर्ड है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ के लिए कुछ जो ज़्यादा होता है हम कहते हैं वेरी अर्ली, वेरी लाउड। तो ये वेरी जो वर्ड है इसको नहीं यूज़ करने के लिए हम कुछ और वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लाई हूँ जो आप वेरी के बदले यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी राइटिंग, अपनी स्पीकिंग स्किल्स जो है उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसे नोट डाउन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर जगह अगर आप ऐसे कहेंगे कि शी वॉज़ वेरी लाउड, उसके बदले उस वेरी लाउड के बदले एक अलग वर्ड होता है। तो इस तरीके से मैं बहुत सारे वर्ड्स आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वेरी एक्यूरेट, मतलब बहुत ही ऑन पॉइंट, वेरी एक्यूरेट। तो उसके लिए हम कह सकते हैं एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। फिर है वेरी अफ्रेड, बहुत डरा हुआ, उसके लिए हम कह सकते हैं फियरफुल, फियरफुल। वेरी अग्रेसिव, मतलब बहुत गुस्से में, तो उसके लिए हम कह सकते हैं फोर्सफुल, फोर्सफुल। वेरी अमेज्ड, मतलब शॉक्ड, तो वेरी अमेज्ड के लिए हम कह सकते हैं एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड। वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा, उसके लिए हम कहेंगे फ्यूरियस, फ्यूरियस। वेरी अवेयर, मतलब हर चीज़ का जो ध्यान रखते हैं, वेरी अवेयर, उसके लिए हम कहेंगे कॉन्शियस, कॉन्शियस। वेरी बैड, बहुत ख़राब, उसके लिए हम कहेंगे ऑफुल। वेरी बेसिक, कुछ जो बहुत सिंपल और बेसिक होता है उसके लिए हम कहेंगे फंडामेंटल, फंडामेंटल। तो आप देख सकते हैं ऐसे सिंगल वर्ड्स आप वेरी के बदले यूज़ कर सकते हैं और ये आपकी इंग्लिश को बहुत प्रोफेशनल बनाएगा और आपकी वोकैबुलरी भी बहुत इम्प्रूव करेगा। ऐसे मेरे पास अराउंड 100 वर्ड्स हैं, तो हम जितने हो सकते हैं आज के सेशन में डिस्कस कर लेते हैं और आप इन वर्ड्स को नोट डाउन करते रहें ताकि आपके लिए ये यूज़ करना बहुत इजी हो जाए। फिर है वेरी ब्यूटिफुल, कोई जो बहुत सुंदर होता है उसे हम कहते हैं गॉर्जियस, शी लुक्स गॉर्जियस। वेरी बिग, जो बहुत बड़ा होता है उसे हम कहेंगे मैसिव। वेरी बोरिंग, बहुत बोरिंग, उसे हम कहेंगे डल, शी इज़ वेरी डल। वेरी ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है कुछ तो उसे हम कहते हैं लुमिनस, लुमिनस, LUMINOUS। वेरी बिजी, जब हम बहुत बिजी होते हैं, पूरा दिन काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं आई एम स्वॉम्ड, स्वॉम्ड। तो स्वॉम्ड का स्पेलिंग है SWAMPED, SWAMPED। तो जब आप बहुत बिजी होते हैं आप कह सकते हैं स्वॉम्ड। जब आप बहुत काम होते हैं या कोई जगह है जो बहुत काम है, मतलब बहुत शांत है, तो उसे हम कहेंगे सीरीन, SERENE, सीरीन। वेरी केपेबल, जो कुछ करने का उनमें बहुत कैपेबिलिटी होती है। वेरी केपेबल को हम कहेंगे एफिशिएंट,
द वर्क डन बाय हरीश इज़ वेरी एफिशिएंट। वेरी केयरिंग, वेरी केयरिंग को हम क्या कहेंगे? वेरी केयरिंग हम कहते हैं कंपैशनेट। कंपैशनेट। वेरी केयरफुल, जब हमें बहुत सतर्क रहना होता है, बहुत केयरफुल रहना होता है, तो हम यूज़ करते हैं कॉशियस। तो हम कहेंगे बी कॉशियस। बी केयरफुल की जगह हम कह सकते हैं कॉशियस। वेरी चीप, वेरी चीप को हम कहेंगे स्टिंजी। स्टिंजी। वेरी सिविल, जब हम बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके से बिहेव कर सकते हैं, तो वहाँ हम कहेंगे पोलाइट। पोलाइट। तो जब हम सिविल तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो हम कहेंगे पोलाइट। वेरी क्लीन, जब कुछ बहुत क्लीन होता है, नीट होता है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्पॉटलेस। कुछ जो एक्सट्रीमली क्लीन होता है तो उसके लिए हम कहेंगे स्पॉटलेस, मतलब उस पर एक दाग भी नहीं है। वेरी क्लियर, कुछ जो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, वेरी क्लियर, उसके लिए हम कहेंगे ऑब्वियस। इट्स ऑब्वियस। फिर हमारे पास है वेरी क्लेवर। वेरी क्लेवर के लिए हम क्या कहेंगे? इफ़ वी हैव टू से दैट ही इज़ वेरी क्लेवर, वी कैन से ही इज़ इंटेलिजेंट। तो ये वेरी को हटाकर हम कह सकते हैं ही इज़ इंटेलिजेंट। वेरी कोल्ड को हम कहेंगे फ्रीजिंग। वेरी कंसर्न्ड, मतलब हमें जब किसी की बहुत चिंता होती है तो हम कह सकते हैं आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिम, या फिर हम कह सकते हैं आई एम वरिड। आई एम वरिड। वेरी कलरफुल, कुछ जो बहुत रंगीन होता है उसे हम कहते हैं वाइब्रेंट। द शो वॉज वेरी वाइब्रेंट। वेरी कॉन्फिडेंट, जब कोई पूरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है, वेरी कॉन्फिडेंट, तो उसे हम कहेंगे सेल्फ अश्योर्ड। सेल्फ अश्योर्ड। जब कोई बहुत कंफ्यूज्ड होता है, वेरी कंफ्यूज्ड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड। और जब कोई बहुत कंसिस्टेंटली काम कर रहा हो, एक जैसा अच्छा काम कर रहा हो, तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट। जब कोई बहुत ज़्यादा करप्ट हो, जब कोई किसी को घूस दे या कोई करप्शन के काम में हो, तो वेरी करप्ट के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉड्यूलेंट। फ्रॉड्यूलेंट। वेरी क्रिएटिव, श्रेया इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ श्रेया इज़ इनोवेटिव। इनोवेटिव। और जब कुछ बहुत क्रीमी हो, अगर केक बहुत क्रीमी हो, तो हम क्या कहेंगे? वी कैन यूज़ द केक इज़ वेलवेटी। वेलवेटी। तो इस तरीके से ये बहुत सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी सुधार सकते हैं। हर जगह आपको वेरी का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। आई होप आप इसके नोट्स बना रहे हैं और आप सारे वर्ड्स नोट डाउन कर रहे हैं, ताकि आपके लिए ये सेंटेंसेस में यूज़ करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लाइव सेशन। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा हो। हम ऐसे लाइव सेशंस अक्सर कंडक्ट करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। तो ऐसे ही सिंपल टॉपिक्स हमारे साथ सीखने के लिए हमारे लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच।